बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बृजमोहन नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा बौद्धिक था। बौद्धिक 10 साल का हुआ तब बृजमोहन की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। और उस समय बृजमोहन की पत्नी ने कहा, ये लो, बछड़ा हुआ है। अगर बच्चियां होती तो आगे भी दूध का इंतजाम हो जाता। बड़ा होकर बैल बनेगा। हम उस बैल का क्या करेंगे? हमारे पास तो खेती बाड़ी भी नहीं है। कैसी बातें करती है बौद्धिक की माँ। सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं और हम सबकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है। पर तूने एक चीज देखी, ये बछड़ा कितना सुंदर और अद्भुत सा लग रहा है। मुझे तो इसमें कुछ अद्भुत नहीं दिख रहा। जैसे होते हैं बच्चे वैसा ही दिखाई दे रहा है। किंतु घर में कोई बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसके घर इतना प्यारा बछड़ा हुआ है, और वो था बौद्धिक। वो बछड़े का नाम रखता है नंदी। वो उसके साथ खेलता कूदता और कभी कभी उसकी रस्सी पकड़कर उसे सारे गांव में घुमा कर लाता। नंदी भी बौद्धिक के साथ बहुत खुश रहता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बौद्धिक भी बड़ा हो जाता है, और नंदी भी हृष्ट पुष्ट बैल था। सुनो जी, इधर उधर भिक्षा मांगकर ही आपका काम चलता है। ऊपर से इस बैल को भी घर में बांध कर रखा है। मेरी बात मानो, इसको बेच दो। कम से कम कुछ आमदनी तो हो ही जाएगी। कैसी बातें कर रही हो बौद्धिक की माँ। क्या तूने कभी इस चीज को नहीं जाना कि जब से हमारे घर नंदी आया है, हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। भगवान शिव की कृपा से हमारे घर में गुजारे लायक तो आता ही है। अच्छा माँ, अगर यही बैल तुम्हें कमाकर लाकर दे तब क्या कहोगी? बौद्धिक की बातें उसके पिता को समझ ही नहीं आ रही थी। किंतु अगले दिन सुबह बौद्धिक अपने बैल को सुंदर तैयार करता है। उसकी सींगों को सजाता है और उसके माथे पर भी बहुत सुंदर सा झूमर लगाता है, और उसकी पीठ पर एक सुंदर सा कपड़ा डाल देता है। अरे, तूने तो इसे इतना बना ठना दिया। कहाँ ले जा रहा है? ला माँ, नंदी की रोटी ला। पहले मैं इसे रोटी खिला दूं, उसके बाद शाम को आकर बताता हूँ। नंदी को रोटी खिलाकर बौद्धिक उसे लेकर दूसरे गांव जाता है, और गांव के बीचों बीच नंदी को खड़ा करके, भाइयों बहनों, चाची चाचा मामी मामा, सुनो सुनो सुनो। जिसकी जो भी इच्छा है मेरे नंदी से कहो, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेंगे, और जो इच्छा हो वो दान करो। बौद्धिक की बातें सुनकर कुछ लोग हंसने लगते हैं और कुछ उसे ये देखकर वापस अपने काम पर चले जाते हैं। तभी वहां एक छोटी सी प्यारी बच्ची आती है। भैया जी, क्या ये सच में मेरी बात को मान लेगा? मैं जो भी इससे मांगूंगी मुझे मिल जाएगा? हाँ छोटी सी नन्ही परी, तुम्हारी जो भी इच्छा है सच्चे दिल से मेरे नंदी के कान में कह दो, और देखना तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैंने बोल दिया है भैया। अब बताओ, मेरी इच्छा कितनी देर में पूरी होगी? बस थोड़ी ही देर में तुमने जो कुछ मांगा है उसे आंख बंद कर देखो, वो जरूर मिलेगी। तभी बौद्धिक देखता है कि वो लड़की जोर जोर से ताली बजाकर खुश हो जाती है। अरे भैया, नंदी ने तो मेरी बात सुन ली। वो देखो, मेरे बाबा आ रहे हैं। मेरे बाबा राजा के यहाँ सिपाही हैं, और वो काफी समय से घर नहीं आए थे, और मेरी अपने बाबा से मिलने की बहुत इच्छा थी। छोटी बच्ची के बाबा आते ही उसे गोद में उठा लेते हैं। वो अपने बाबा से सिक्का मांगती है और बौद्धिक को दे देती है। लगता है भाई तुम्हारा ये बैल जादुई है। मैं कितने समय से सेनापति से घर जाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, किंतु आज सेनापति ने स्वयं आकर कह दिया कि तुम्हें कुछ दिन छुट्टी पर जाना है तो चले जाओ। उस आदमी की बात सुनकर वहां भीड़ लग जाती है, और सब लोग नंदी के कान में अपनी इच्छा कहने लगते हैं। उनमें से कुछ लोगों की इच्छा तो तुरंत ही पूरी हो गई। खुश होकर किसी ने बौद्धिक को अनाज दिया, तो किसी ने फल और किसी ने सिक्के, और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। अरे नंदी, जरा ये तो बताओ कि तुमने ये चमत्कार कैसे किया? मैं तो आज हैरान हो गया। क्या सचमुच उन लोगों की इच्छा पूरी हो गई? ये तो कमाल ही हो गया। आज तो माँ भी खुश हो जाएगी। बौद्धिक की बातें सुनकर नंदी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगता है। उसके गले में बंधी हुई घंटी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वहीं राजमहल के पास से गुजरते समय घंटियों की आवाज से राजकुमारी का ध्यान भी बाहर की तरफ जाता है। कितनी मधुर घंटियों की आवाज है। जरा द्वारपाल से कहकर देखो तो सही, कौन है जो इतनी मधुर घंटी बजा रहा है? जी राजकुमारी जी, मैं अभी पता कर आती हूँ। वापस आकर सेविका बताती है कि कोई अपना बैल लेकर यहाँ से जा रहा था। उसी के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाज थी। फिर हमें ऐसा क्यों लगा जैसे वो आवाज हमें अपनी तरफ खींच रही थी?
अगली बार वो यहाँ से गुजरे तो उसे रोक लेना। सेविका जाकर द्वारपाल को बोल देती है। और जब बौद्धिक इतने सारे सामान के साथ घर जाता है तो उसकी माँ, अरे वाह, इतने सारे सिक्के और सामान ये तो चमत्कार ही हो गया। आखिर ये निठल्ला बैल किसी तो काम आया। शाबाश बौद्धिक, तुमने अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया। लोगों का अंधविश्वास कुछ भी करा सकता है। नहीं नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा नंदी सच में जादुई बैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिन जिन लोगों ने वहां पर नंदी से कुछ मांगा उन्हें मिला। लामा, मेरे नंदी के लिए रोटी और गुड़ दे, थक गया है मेरा भाई। आज बौद्धिक की माँ खुशी खुशी नंदी के लिए खाना देती है। अब वो हर रोज सुबह नंदी को लेकर अलग अलग गांव में जाता और लोग अपनी इच्छा कहते और पूरी होने पर बौद्धिक को अनाज, फल, मेवे और सिक्के देते। बौद्धिक की माँ भी अब बहुत प्रसन्न रहती है। पर बृजमोहन को लगता कि सब लोग अंधविश्वास के कारण नंदी के कान में कुछ कहते हैं और हो सकता है उनकी इच्छाएं छोटी छोटी हो जो उसी समय पूरी हो जाती हो। एक दिन बौद्धिक शाम के समय फिर राजमहल के सामने से गुजर रहा था कि द्वारपाल उसे रोक लेता है। रुको जरा, कौन से गांव से आते हो? और तुम रुको, तुम्हें हमारी राजकुमारी ने रुकने के लिए बोला है। मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं तो राजकुमारी को जानता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम उनसे बोल दो मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर मैं क्यों डरूं? वहां की राजकुमारी इंदुमती अपने पिता की सब बातों को दरकिनार रखती थी। वो छोटे लोगों से मिलती भी थी और सबके घरों का खाना भी खा लेती थी। इस बात से इंदुमती के पिता हमेशा उससे नाराज रहते थे कि वो एक राजकुमारी है और उसे उसी तरह ही रहना चाहिए। जैसे ही द्वारपाल राजकुमारी को बताता है कि हमने उस बैल वाले को रोक लिया है, राजकुमारी उसे अपने महल में बुलाती है। राजकुमारी की जय हो। क्या हुआ राजकुमारी, आपने मुझे बुलाया? राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बौद्धिक के रंग रूप पर वो मोहित हो जाती है। ये तुम अपने बैल को लेकर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? राजकुमारी जी, मेरा ये बैल जादुई बैल है। ये लोगों की इच्छा पूरी करता है, जिससे मेरा घर चलता है। जब तुम्हारा बैल जादुई है तो तुम घर बैठे बैठे इससे सारी चीजें क्यों नहीं ले लेते? मेरा बैल सबकी इच्छाएं पूरी करता है और मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने बैल के साथ काम करूं। हम दोनों भाई मिलकर कमाएं और फिर मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है जो मैं इससे बोलूं। चलो, तो फिर तुम्हारे बैल की परीक्षा लेते हैं। जो भी बोलना सोच समझकर बोलना राजकुमारी जी। कहीं ऐसा ना हो आप कोई ऐसी चीज मांग लो कि आपको पछतावा हो, क्योंकि मैं जानता हूं आप एक राजकुमारी हैं और आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसका तो ये मतलब निकलता है कि तुम्हारा बैल कोई जादुई बैल नहीं है, तुम बस लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मेरे नंदी के लिए कुछ भी गलत बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी इच्छा है इसे बोल दो और उसके परिणाम को भी तुम खुद ही देखना। अरे ओ नंदी महाराज, सुना है तुम सबकी इच्छा पूरी करते हो। चलो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे अपनी इच्छा रखती हूँ। अगर तुम जादुई बैल हो तो मेरी शादी तुम्हारे इस भाई से हो जाए। पर यह कहकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगती है। वही बौद्धिक आश्चर्यचकित होकर राजकुमारी को देख रहा था कि आखिर राजकुमारी ने ये कैसी इच्छा रखी है। राजकुमारी के जोर जोर से हंसने की आवाज से राजकुमारी के पिता वहां आ जाते हैं और राजकुमारी को अपनी सेविकाओं के साथ बौद्धिक और बैल से बातें करते हुए देख लेते हैं। ये सुनकर राजकुमारी बौद्धिक की तरफ देखती है और बैल की तरफ भी। बैल अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाकर घंटी बजा रहा था और राजा गुस्से में राजकुमारी का विवाह बौद्धिक से करा देते हैं तथा उन्हें राजमहल की घोड़ा गाड़ी में सवार कर वहां से विदा कर देते हैं। देखा राजकुमारी, मैंने कहा था ना कि मेरा नंदी जादुई बैल है और सोच समझकर मांगना। अब आपको अपनी इच्छा पर दुख हो रहा होगा। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा और मैंने ये भी मान लिया कि ये बैल जादुई है। बस मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह इस तरह करा दिया। अब आपको मुझ गरीब के साथ मेरे घर रहना होगा। बौद्धिक घर जाकर अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। बौद्धिक के माता और पिता दोनों खुश हो जाते हैं और उसकी माँ तो सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा देती है कि मेरे बेटे का विवाह राजकुमारी से हुआ है। राजकुमारी एक दिन जाकर नंदी से अपनी इच्छा बोलती है कि मेरे पिताजी को अपने किए पर पछतावा हो और वो मेरे पति को यहाँ का राजा बना दे। उधर राजमहल में राजा को अपनी बेटी की बहुत याद आती है। वो अगले ही दिन अपना रथ तैयार करवा कर बौद्धिक के घर जाता है। मुझे क्षमा करना बेटी,
उस दिन मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही अधिक कर गया, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख सकता। ब्रजमोहन जी, आप लोग भी राजमहल में चलिए। मेरा उत्तराधिकारी आपका बेटा ही बनेगा। अब तो राजकुमारी को पूरा यकीन हो गया कि नंदी एक जादुई बैल है। राजा धूमधाम से बौद्धिक को वहां का राजा बना देता है और उसके बाद सब खुशी खुशी रहते हैं।